हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एकेडमी। आज हम एक वीडियो आपको इस तरीके की प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आप कक्षा किसी भी क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और यूपी पैट के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और आज का टॉपिक होगा टेंस यानी काल, हिंदी में बोलते हैं काल। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लाइनें कहना चाहता हूँ। ये दो लाइनें हैं, ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। और इन्हीं लाइनों के साथ आज मैं आपको अंग्रेजी की कुछ जो पैट के लिए भी लाभदायक हैं और चाहे आप कक्षा 6 में पढ़ रहे हों या 12 में पढ़ रहे हों, सभी के लिए लाभदायक है। तो टेंस ये अंग्रेजी का सेकंड पोर्शन कहलाता है। पहला जो पोर्शन है ग्रामर का है जो कि नाउन से स्टार्ट होता है। टेंस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टोटली टेंस जितने भी होते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं काल। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसे बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं इसे भूतकाल यानी जो बीत गया है। और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, और हिंदी में इसे बोलते हैं भविष्यकाल। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। इस प्रकार ये 12 प्रकार के टोटल हो जाते हैं। सभी टेंसों के 4-4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस टेंस, स्पेलिंग देख लेना भाई। नंबर 3 परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके मैं आपको इनकी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा। प्रेजेंट टेंस का पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, ये होती है डू और डज। यानी एक वचन कर्ताओं के साथ डज लगाते हैं नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, और बहुवचन कर्ताओं के साथ डू लगाते हैं। इसमें जो मेन वर्ब लगाते हैं वो प्रथम यानी फर्स्ट लगाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका लिखते हैं हम, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस, अफर्मेटिव के लिए लिख रहा है पर हम अफर्मेटिव
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई अफर्मेटिव के लिए। अब आती है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। इसमें भी अदर वर्ड लिख दो, यानी और भी हो सकता है कुछ। अगला आता है इंटेरोगेटिव। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, बेवाक्य जिनमें क्या से स्टार्ट होते हैं वाक्य, और बेवाक्य जिनमें बीच में क्वेश्चन मार्क वर्ड होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप, यानी शुरू में क्या आता है, प्रारंभ में क्या शब्द आता है, क्या आए तो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को क्या के लिए लिखते हैं? डू या डज प्लस सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो नोट यहाँ लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आप क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। दूसरा, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे आते हैं, यानी बीच में जो होते हैं, बीच में प्रश्नवाचक शब्द, तो सबसे पहले उन वर्ड्स की अंग्रेजी पहले लगाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो नोट यहाँ लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरीके से समाप्त हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सिंपली तरीका से मैं बता रहा हूँ, एकदम समझ में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, सभी में रहा शब्द आता है। अगर प्रेजेंट का है तो रहा है आएगा, और पास्ट का है तो रहा था आएगा, और फ्यूचर का है तो रहेगा, यानी गा शब्द लास्ट में। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो होती है इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ, और एम आई के साथ। मुख्य क्रिया में क्या करती हैं? इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। आइए इसके फॉर्मूले देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमें बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड अगर कोई है तो। नेगेटिव में क्या करते हैं? बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। एज, आर, एम के तुरंत बाद नोट लगाते हैं, बाकी एज इट इज, यानी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव में इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, यानी वो वाक्य जिनमें प्रारंभ में क्या शब्द आता है, और दूसरा वो वाक्य जिनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो पहले बताते हैं हम शुरू में क्या शब्द आता है। शुरू में जब क्या शब्द आता है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के अनुसार उन्हें शुरू में लगा देते हैं। जैसे अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर,
और अगर आई है तो एम। उसके बाद सब्जेक्ट अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट यहाँ लगाओगे और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर लगा दोगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अगर अदर वर्ड है तो लगाओगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है वाक्य में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा प्रेजेंट का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब में क्या करते हैं, ये सब आइए सीखते हैं। इसकी जो पहचान होती है, परफेक्ट का मतलब होता है इसमें कार्य पूरा हो चुका है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम जारी है, काम चल रहा है। तो परफेक्ट यानी काम पूरा हो चुका है, यानी पूर्ण वर्तमान काल इसको हम बोलते हैं। अब इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुका हूँ आदि वर्ड्स अंत में आते, आदि शब्द आते हैं। लिख लेना आप। एच बी मुख्य, एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या होती है, हैज, हैज और हैव। हैज एक वचन करता हूँ और संज्ञाओं के साथ, हैव बहुवचन करता हूँ, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। परफेक्ट कोई से भी सही, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चुका शब्द आना ही है। लेकिन प्रेजेंट का है तो हा शब्द आएगा, पास्ट का है तो था शब्द आएगा, और फ्यूचर का है तो गा शब्द आएगा। ये बात विशेष रूप से आपको देखनी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो होती हैं हैज और हैव होती हैं। हैज जो लगता है एक वचन संज्ञाओं या कर्ताओं के साथ, और हैव बहुवचन संज्ञाओं या कर्ताओं के साथ। इसमें मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज हम करते हैं, थर्ड फॉर्म, राइट। अब इसका फॉर्मूला हम चेक देखते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर आपके अदर वर्ड्स अगर हैं कोई तो उनका यूज करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव लगाएंगे, एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाले दो तरीके के होते हैं, एक शुरू में क्या शब्द वाले, एक बीच में। तो शुरू में क्या शब्द है अगर, तो हैज हैव का ही प्रयोग, यानी जितने भी टेंस है सभी में हेल्पिंग वर्ब इन वाक्यों के लिए लगाई जाती हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है तो हैज हैव लगाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो नोट यहाँ पर लगाएंगे इसको, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। बीच में अगर क्वेश्चन मार्क शब्द है तो क्वेश्चन मार्क शब्द के अंग्रेजी पहले, जैसे कब, क्यों, कब, कैसे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं शब्द है तो नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अगर अदर वर्ड्स हैं तो उनका यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। आइए इसका लास्ट चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसे हम सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि पता चल रहा है कंटिन्यूअस यानी काम जारी है, लेकिन परफेक्ट है तो इसका मतलब ये हो गया
कि इसमें कोई ना कोई समय दिया होगा, जैसे वाक्य में 2 घंटे से, 2 साल से, 1 घंटे से, इस तरीके के वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन वाक्यों की जो पहचान है वो 2 तरीके से की जा सकती है। दो पहचान है कहने का मतलब। एक तो वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द का यूज होगा, और दूसरी पहचान इसकी है आपकी बीच में से शब्द मिलेगा। बीच में क्या मिलेगा? से शब्द, यानी 2 घंटे से, 2 साल से, इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, सहायक क्रिया, और ये भी देख लो मुआइन वर्ब में क्या करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन, यानी एक वचनकर्ताओं के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। इनके फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस इसमें जो से शब्द होता है, नहीं पहले तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर लगाते हैं निश्चित काल के लिए सिंस और अनिश्चित काल के लिए फॉर, और फिर अगर जो टाइम है वो टाइम यहाँ पर हम लगाते हैं। ये इसका होता है फॉर्मूला। नेगेटिव में क्या करते हैं? नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाने के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई अदर वर्ड है तो यहाँ लगाते हैं इसमें अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और फिर क्या करते हैं? टाइम जो भी दे रखा है, 2 घंटे, 1 साल, ये जो शब्दों का यूज़ सबसे लास्ट में हम करते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, भी 2 प्रकार के होते हैं इसमें, शुरू में क्या वाले और बीच में क्या वाले। शुरू में क्या वाले होते हैं तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी हैज हैव लगाते हैं, हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, और फिर क्या करते हैं? अगर नहीं शब्द है तो नोट लगाएंगे यहाँ, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर सिंस फॉर, और फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। बिल्कुल पूरा फॉर्मूला ऐसे उतार देते हैं क्वेश्चन वर्ड लिख के। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये जो है इसमें चारों टेंस इसके हो गए। कितने टाइम? यानी भूतकाल का है पहला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है ता, था, ती, थी, यह आ जाएगा, ई आ जाएगी, आदि। इसकी हेल्पिंग वर्ब एकमात्र डिड है और इसमें मुख्य क्रिया में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका सूत्र क्या है? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
नहीं, सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की, इसमें क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें अगर इंटेरोगेटिव आता है तो शुरू में आता है इंटेरोगेटिव तो डिड लगाते हैं, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अगर बीच में वाक्य है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अगर कोई है तो लगाते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट तक छोड़ देते हैं। आइए नेक्स्ट 6 नंबर, पास्ट का दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? इसकी पहचान क्या है? रहा तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ था आएगा। रहा था, रही थी, रहे थे आदि। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? एक वचन कर्ताओं या संज्ञाओं के साथ बाज और बहुवचन कर्ताओं या संज्ञाओं के साथ बर। इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देते हैं। इसके फॉर्मूले कैसे लिखे जाएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाज या बर, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाज या बर, एक वचन है तो बाज, बहुवचन है तो बर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या करते हैं? नेगेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाज या बर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, अगर कोई है तो। इसमें क्या करते हैं? शुरू में क्या वालों में बाज या बर लगाते हैं। क्या शब्द के लिए? बाज या बर। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करते हैं? अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड शब्द। अगर बीच में वाक्य है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, फिर बाज या बर का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क शब्द क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। इसका तीसरा है, यानी 7 नंबर है पास्ट परफेक्ट है। आइए 7 नंबर बताते हैं, यानी पास्ट का तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब बताइए? काम पूरा हो चुका है। इसमें इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एकमात्र हैड, और वर्ब की लगती है इसमें थर्ड अवस्था। इसका फॉर्मूला है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
और प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नॉट, और फिर वर्ब की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? इंटरोगेटिव में शुरू में अगर क्या शब्द है तो उसके लिए चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है हेड लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है वाक्य में नहीं शब्द, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द। इसमें क्या करते हैं, अगर बीच में वाक्य में नहीं क्वेश्चन मार्क है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस वाक्य में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें एक शब्द आता है बाद और पहले। बाद और पहले वाले जो वाक्य हैं उनमें कैसे डिसाइड करते हैं क्या कहाँ लगाएं? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चोर के आने से पहले, चोर से सिपाही लिख दें, चोर के आने से पहले वह भाग चुका था, ऐसे लिख दो, वह भाग चुका था, या सिपाही के आने से पहले लिख दो, दोनों बन जाएंगे। सिपाही के आने से पहले चोर भाग चुका था। इसमें क्या करते हैं, जो पहले शब्द है यहाँ से इसके बाद वाले वाक्य को ही हम तोड़ते हैं। अगर पहले है तब भी और बाद में है तब भी, बनाना हमें यहाँ से इधर का ही है पहले, यानी इसको पहला पोर्शन मानते हैं और इसको सेकंड पोर्शन मानते हैं। लेकिन अगर पहले शब्द है तब ये बनता है पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर बीच में वाक्य में बाद शब्द है तो बनना तो यही पहले है, इधर वाला ही, लेकिन उस स्थिति में ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, और ये बनता है सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसको बना के दिखाते हैं। चोर भाग चुका था तो द थीफ भाग चुका था, यानी पहले शब्द है तो पास्ट परफेक्ट में, द थीफ हैड रन बिफोर लगाओ, पहले की अंग्रेजी। सिपाही के आने से पहले द पुलिस कैम आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनना। अगर बाद आएगा तो इस वाले को ही पहले बनाएंगे, लेकिन फिर पास्ट इंडेफिनिट में, इसको बाद में बनाएंगे ये पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, स्पेलिंग वगैरह का विशेष ध्यान आपको रखना है, मुझे नहीं रखना। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 7 नंबर नहीं 8 नंबर है, पास्ट का लास्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान है इसकी रहा, पहली पहचान तो इसकी है रहा था, रही थी और रहे थे। दूसरी, आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताते हैं, यानी ये पास्ट का लास्ट टेंस है।
इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और बीच में क्या आता है? से शब्द आता है। से शब्द कहाँ आता है? वाक्य के बीच में, 2 घंटे से 1 साल से, इस तरीके से। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। समय के लिए क्या करते हैं? सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। एक वचन, अगर समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। इसके फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। नेगेटिव अगर आता है तब क्या करते हैं? सब्जेक्ट फिर हैड, उसके बाद नॉट, और फिर लगाते हैं बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू टाइम, फिर टाइम लगाते हैं। फिर शुरू में अगर क्या शब्द आता है तब लगाते हैं हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर नॉट शब्द है तो यहाँ लगाएंगे, नहीं है वाक्य में तो फिर बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो यहीं यूज करते हैं इनको, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, और फिर लगाते हैं टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। बीच में प्रश्नवाचक शब्द अगर है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पास्ट ख़त्म हो गया। अब बताते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। और ये चारों पार्ट देखते हैं एक एक करके। तो पहला है, यानी उसको 9 नंबर दे देते हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में आता है गा, गी, गे आदि। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल या विल। सेल एक वचन करता, सेल आई और बी के साथ, और विल अन्य सभी कर्ताओं के साथ। मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? इसका केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके फॉर्मूला क्या होते हैं? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगाएंगे, सेल और विल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी आई और बी है तो सेल, और अन्य कोई करता है तो विल। इसमें भी अगर कोई आवश्यक कार्य है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आई और बी के साथ विल लगा देते हैं और अन्य के साथ सेल लगा देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,